ने गलती कर दी। मतलब 24 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का मोमेंटम इंडिया गठबंधन के लिए बना, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें हरियाणा, और वहां पर साथी के तौर पर अन्य दलों को साथ लिया नहीं, जिसमें आप भी, आम आदमी पार्टी भी। अच्छा, अब महाराष्ट्र के अंदर भी आप लोग जो चाह रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस राजी नजर नहीं आती है। हम उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दल हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारा काम है जो हर ओर दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश नेचुरली हमारे लिए फोकस है, हमने लोकसभा में दिखाया भी है, पीडीए हमारी विचारधारा है। तो उत्तर प्रदेश में हम हमेशा मजबूत रहेंगे। बाकी जगह बातचीत करके जिस दल को ये लगता है कि हमें साथ लेने में उसका उत्साहवर्धन होगा, वोट बढ़ेंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ रहते हैं, नहीं तो हम परोक्ष रूप से उनको सपोर्ट करते हैं। नहीं, वही मैंने कहा कि आपको लगता है कि कांग्रेस ने ये सियासी नासमझदारी दिखाई ऐसा करके? मुझे नहीं लगता, उनकी अपनी सोच है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और मुद्दों में कोई मतभेद नहीं है। जिन चीजों की बातें समाजवादी पार्टी बहुत पहले से कर रही थी, अगर जाति जनगणना की बात करें तो आज कांग्रेस भी हमारे साथ है। यदि महिला आरक्षण की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया है। तो बेरोजगारी का आलम, महंगाई, बहुत सारे मुद्दों पर हमारी राय एक है और उसको दूर कैसे करना है ये स्ट्रैटेजी भी एक है। लेकिन यहाँ बीजेपी की तरफ से तो 24 चुनाव में जो पूरा आप लोगों ने जाति जनगणना और संविधान खतरे में, इस तरीके का जो प्रचार आप लोगों ने किया, जो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि साहब ये भ्रम फैलाने का काम किया, एक नैरेटिव बनाया विपक्ष ने और इसी बूते पर कुछ बेहतर प्रदर्शन कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद भूल जाती है कि ये नैरेटिव एक्चुअली उनके खुद के सांसद अयोध्या लल्लू सिंह ने सेट किया। और अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुन रही थी, जिन्होंने कहा मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। गन्ना किसान धरने पर बैठे हैं, आप चाहे गोंडा ले लीजिए, चाहे लखीमपुर खीरी ले लीजिए, चाहे बहराइच ले लीजिए, गन्ना मिलें बंद हो रही हैं। तो थोड़ा रियलिटी चेक भी लेना उनको चाहिए। बाकी संविधान और आरक्षण को खत्म कैसे किया जाए ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। आप 69,000 शिक्षकों की बात ले लीजिए, अभी तक नई सूची जारी नहीं हुई। 2017 से जो भी नियुक्तियां निकली हैं सब क्यों अटक जाती हैं, भटक जाती हैं? अदालत में अटकी हुई है ना, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर आप उनका एफिडेविट उसमें पढ़ लीजिए, अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जाइए और जो जवाब वो देते हैं, जो रिजल्ट्स उन्होंने रोके हैं, जो अभ्यर्थी उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं अभी तो कोर्ट में पड़ा है। कोर्ट में आप पैरवी तक नहीं कर रहे हैं। अपने पैरवीकार बदलिए अगर आपको नौकरी देनी है। रोजगार मेला लगाने से थोड़ी केवल लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन इसीलिए तो बीजेपी फिर अब ये बात लेकर जा रही है ना लोगों के बीच कि बटोगे तो कटोगे। बीजेपी तो ये कह रही है आपको एकजुट रहना है, कह रही है कि विपक्ष इनका मंशा ही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये जो नारा है ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है इसी प्रकार के हिंसक नारे। बहराइच आपके सामने एक लेबोरेटरी से निकल कर आया है जहां दंगा प्रायोजित सरकार द्वारा किया गया। सबको पता रहता है कि वहां पर हमारी समितियां होती हैं, पहले से रूट निर्धारित होते हैं, लेकिन घर घर जाकर के आपने चिन्हित करके लोगों की दुकानें जलाई। बहराइच शहर में मेडिकल कॉलेज के पास दुकानें जलाई। लेकिन दंगा तो नहीं हुआ, राज्य सरकार तो नहीं कह रही है दंगा हुआ। राज्य सरकार क्यों कहेगी, उनकी जिम्मेदारी है। उनके तो एक अफसर हैं जो पिस्तौल गले में या पॉकेट में डाल के अपना वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। कस्टोडियल डेथ निरंतर बढ़ रही है। अभी पहले दंगे पर रही है, बहराइच पर रही है, कस्टोडियन डेथ्स पर बात। बहराइच पे मैं तो राज्य सरकार तो ये कह रही है कि साहब दंगा तो होता है जो मुजफ्फरनगर में हुआ था 2013 में, जहां पर कितने लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये एक युवक की मौत हुई और वाकई में बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन उसके बाद हालात काबू में कर लिए गए। राज्य सरकार तो एक तरीके से अपनी पीठ ठोक रही है। रोमाना जी, राज्य सरकार को इसका जमीन का पता नहीं है। मैं बहराइच की हूं, जहां दंगा हुआ है वहां से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है। आज भी मेरे घर से जो निकलते हैं तो पुलिस उनका आधार कार्ड चेक करती है। जो मौत हुई और जिस तरह से दंगा भड़काया गया उस समय प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं था। मूवमेंट आपने बंद कर दिया, इंटरनेट आपने बंद कर दिया। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी जब वहां जाना चाहते थे तो आपने मना क्यों कर दिया, आपने अनुमति नहीं दी। हमारे मंत्री आशीष साहब बार बार वहां लग रहे, हम सब लोग वहां पर सद्भावना, आपस सदा, जो बहुत बहराइच फेमस है इस बात के लिए, उसको बार बार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज के सामने जब लेकर गए उस युवक की लाश, तो आपने चिन्हित करके वहां दुकानें जलाई हैं? क्या जिलाधिकारी बता सकेंगे, एसएसपी, कि क्यों वो दुकानें जलाई गई? आप किसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं? और क्या लखनऊ के बैठे लोगों को पता नहीं रहता है, केवल ट्विटर पे रहते हैं? यहाँ तो मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और दंगा परिभाषित कैसे वो करेंगे अगर ये सपोजिंग लेकिन जूही जी, कौन से मुख्यमंत्री को हमने देखा है जिम्मेदारी लेता है? अब जो मुजफ्फरनगर में 2013 में हुआ था, कितने लोग मर गए थे, कौन मुख्यमंत्री आगे आया था, उसने जिम्मेदारी ली थी? तब तो हमने सफाई में महोत्सव होते हुए देखा था। रोमाना जी, उसके बाद भी सवाल मेरा ये है कि अभी जो हालात हैं बहराइच में जो होता है, उसको सरकार तो देखिए दंगा नहीं करी, पर आप लोग कह रहे हैं दंगा, और साथ ही साथ आप लोग इसको उपचुनाव से जोड़कर कि उपचुनाव है इसलिए जानबूझकर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण और तनाव पैदा करने की कोशिश। तो प्रशासन क्या इतना कर्मण्य हो गया है, जो आईएएस आईपीएस आपके पीसीएस अफसर पीपीएस हैं, कि वो इस तरह का दंगा प्रायोजित करते हैं? तो योगी आदित्यनाथ को सब पर एक्शन ले लेना चाहिए। बहराइच एक ऐसी जगह है जो उदाहरण है, मैं फिर कह रही हूं, क्योंकि वहां हम लोग रहते हैं, वहां जाते हैं, आपसी सद्भाव का हजारों वर्षों से लोग रह रहे हैं। आपने जिस गांव में ये इंसिडेंट हुआ, क्या कभी योगी आदित्यनाथ जी उस गांव में जाएंगे तो देखेंगे? और खुद उनके विधायक कई लोगों के ऊपर तहरीर देते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। बीएचयू रवाना जी, हम तो महिलाओं की बात करेंगे, बीएचयू में एक बच्ची को निवस्त करके आप घुमाते हैं, और जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं उनको 2.5 साल बाद आप सस्पेंड कर देते हैं, 1.5 साल बाद। की अब आपने प्रोटेस्ट क्यों किया था? ये तो लोकतंत्र नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि वो जो नजर है वो बहुत ही संकीर्ण हो जाती है। आप बीएचयू का जिक्र करती हैं, वहीं अयोध्या में जहां पर आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते हैं, वहां पर बीजेपी हमलावर हो जाती है, तो महिला सुरक्षा तो पीछे छूट जाती है। नजरें संकीर्ण नहीं होती हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल है, और महिला अपराध बढ़ रहे हैं। जो हमने तकनीकी व्यवस्था दी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी थी, उस तकनीकी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो 1090 हो जो डोमेस्टिक वायलेंस की भी अगेंस्ट थी, चाहे डायल 100 हो। अगर हम ये कहें कि बहराइच का दंगा स्थानीय प्रशासन ने होने दिया और वहां पर डायल 100 को फोन करके बुलाया गया, तो इस पर क्या प्रश्न हम कहेंगे कि दंगा रोका कैसे गया, और ना अभी रुका है? तो मुझे लगता है ये संजीदगी की बात है, संजीदगी से बात करनी चाहिए इस पर, और अगर राज्य सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती तो राज्य सरकार छोड़ देना चाहिए। तो फिर इस उपचुनाव को लेकर आर पार का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है, क्या है? क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के करने से उत्तर प्रदेश न बटेगा न कटेगा, हम विकास की राह पे बढ़ेंगे। हमें नौकरी चाहिए, हमें महंगाई कम करनी चाहिए, हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, हमें दवाइयां सस्ता करनी है, हमें इलाज नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। रोज किसी अस्पताल का चित्र आ जाता है जब कोई अपने माँ या बाप या अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है ठेले पर, दवाइयां महंगी हो रही हैं बहुत सारी। और ये जो नियुक्ति पत्र वितरण, मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगी कि पहले भी लोगों के विभाग में प्रमोशन होते थे, आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता था, लेकिन आप जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने के लिए उन नियुक्ति पत्रों को नया करके दिखाते। सरकारी नौकरियां आपने दी कहां है, और जब आप देंगे नहीं तो आप आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जूही सिंह जी, एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। जोरदार तरीके से योगी सरकार की घेराबंदी करती हुई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह जी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से दावा बढ़ा है उपचुनाव में सभी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. ABP न्यूज आपको रखे आगे।